बिगिनिंग से हाँ? बिगिनिंग से सर आप भी लोग कुछ दिन एक्सेल क्लास लीजिए। एक्सेल की अगर हम बात करें तो एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। क्या है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का क्या है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन वैसे एप्लीकेशन को कहते हैं जिसका पेज टेबुलर फॉर्मेट में हो, रो और कॉलम में बटा हुआ हो, वैसे एप्लीकेशन को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट common and important application that is widely used for different purpose like अब इसको यूज करने का अलग अलग पर्पस है। जैसे इनवॉइसिंग के लिए, क्या? इनवॉइसिंग के लिए, जैसे ऑटोमेशन के लिए, जैसे MIS के लिए, हाँ MIS के लिए, जैसे अटेंडेंस शीट के लिए, अगर अटेंडेंस शीट बनाना है मुझे उसके लिए, अगर हमें पे स्लिप बनाना है, क्या बनाना है? पे स्लिप बनाना है उसके लिए, क्या? अगर हमें स्टॉक मैनेजमेंट करना है उसके लिए, अगर हमें रिजल्ट तैयार करना है मतलब स्कोर रिपोर्ट तैयार करना है उसके लिए, हमें अगर सिटिंग प्लान करना है, क्या करना है? सिटिंग प्लान करना है तो उसके लिए तो क्या हम बोल सकते हैं? एग्जामिनेशन के लिए किसका यूज कर सकते हैं हम लोग? MIS हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरह का डेटा है उन सारे डेटा को मैनेज करना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब एक सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। जैसे कि मान लीजिए HubNet की बात करें तो यहाँ पे लोग एग्जाम देने आते हैं, यहाँ विजिट करते हैं, यहाँ जॉब करने आते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आते हैं। तो जितने भी तरह का यहाँ लोग आते हैं उन सारे लोगों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैनेज करना अगर मुझे हो तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? MIS समझ लो कि एक आपका सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी तरह के डेटा, सभी तरह की एक्टिविटीज़ को हाँ मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी किसका यूज़ होगा? तो इनवॉइसिंग का हो गया, ऑटोमेशन हो गया, MIS हो गया, अटेंडेंस शीट हो गया, पे स्लिप हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, स्कोर रिपोर्ट हो गया, एग्जामिनेशन हो गया। इन सारे चीज़ों पे हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हमें डेटा क्लीनिंग करना है, क्या करना है? डेटा क्लीनिंग करना है, मुझे डेटा एनालिसिस करना है, डेटा विजुअलाइज करना है, मतलब डेटा को दिखाना है कि किस तरीके से कितना डेटा मेरे पास है। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी किसका यूज़ कर सकते हैं? एक्सेल का यूज़ कर सकते। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यूज़ है किसके? MS एक्सेल के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक छोटे से दुकान से लेकर के एक बड़े यूनिवर्सिटी, एक MNCs तक MS एक्सेल पे काम होता है। तो MS एक्सेल अगर देखा जाए पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो बहुत ही एक पॉपुलर एप्लीकेशन है। अब रही बात कि एक्सेल का मेन स्ट्रेंथ क्या है, तो इसका मेन स्ट्रेंथ है फार्मूला। क्या है? फार्मूला, फंक्शन। इसमें बहुत सारे फंक्शंस फार्मूला पहले से बनाया है अलग अलग तरह के काम को करने के लिए,
उन पहले से बनाए गए फार्मूलाज को या फंक्शंस को यूज करके हम लोग अलग अलग तरह के टास्क को परफॉर्म आसानी से कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन MS एक्सेल, तो एक्सेल में जो इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स यूज होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें पहला टर्म आता है वर्क बुक। क्या आता है? अब सवाल ये आता है कि वर्क बुक क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? फाइल ऑफ MS एक्सेल इज कॉल्ड वर्क। MS एक्सेल के फाइल को क्या कहते हैं? सेकंड क्या है? वर्क शीट। अब क्या बोलेंगे? पेज ऑफ MS एक्सेल इज कॉल्ड वर्क। जो पेज है उसको हम वर्कशीट बोलेंगे और जो फाइल है उसे क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे। अब एक वर्कबुक में मल्टीपल क्या हो सकता है? वर्कशीट हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल। क्या आता है? अब पूछा भी जाता है कई दफा कि सेल क्या होता है एक्सेल में, तो क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो रो और कॉलम से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। और वैल्यू, सेल में दो चीजें हम डाल सकते हैं, या तो कोई वैल्यू या तो फॉर्मूला, है ना? we can put either value or formula in a cell. When we put equal to at the beginning in the cell, then Excel will understand it is formula not a value. अब एक्सेल के सेल में आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और वैल्यू भी लिख सकते हैं, नहीं? लेकिन एक्सेल कैसे बाइफरकेट करेगा कि ये फॉर्मूला है कि वैल्यू है? वहाँ पर और होगा। कहाँ पे? वैल्यू और फॉर्मूला ना होगा सर। कहाँ हो? सबसे फर्स्ट ही लाइन वहीं पे, सेल वाला फर्स्ट लाइन। ये ऑफ द वैल्यू ऑफ होगा सर वहाँ पे। we can put either value और ना हाँ और होगा और formula in a cell. When we put equal to at the beginning in the cell, then Excel will understand it is formula not a value. तो एक्सेल कैसे समझता है कि ये वैल्यू है कि फॉर्मूला है? तो इक्वल टू साइन को देख करके समझ जाता है कि ये फॉर्मूला है कि लाइन कटा हुआ है। क्या हो? कभी वो बंद हो जाएगा मेरा लैपटॉप। अब सेल के बाद नेक्स्ट टर्म आता है सेल रेफरेंस। क्या होता है? सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर सेल का जो एड्रेस होता है उसी एड्रेस को क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? एड्रेस ऑफ अ particular cell is श्योर और लगा इससे पहले मर जाएगा। लगा दो, बकाने की जरूरत है। लगाओ जाएगा, लगा सकते हो। देखते हैं कितनी। सेल रेफरेंस की बात हो रही थी। एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। किसी पर्टिकुलर सेल का जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस को क्या कहेंगे? सेल रेफरेंस कहेंगे। सेल रेफरेंस भी तीन तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस
तीन तरह का सेल रेफरेंस है। पहला जो होता है वो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस बोला जाता है वैसा सेल रेफरेंस को जिसमें रो या कॉलम के पहले डॉलर साइन नहीं लगा होता है, और बाय डिफॉल्ट यही होता है। बाय डिफॉल्ट this cell reference is used and ले लीजिए and there is by default this cell reference is used. There is no dollar sign used before column name and row number. So neither column nor row will lock whenever you will use relative cell। जब आप रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज करेंगे तो ना तो रो लॉक होगा ना कॉलम लॉक होगा, बिकॉज ना तो यहाँ रो नंबर के पहले ना कॉलम नेम के पहले किसी के पहले डॉलर लगा हुआ नहीं होता है। यही बात लिखा गया। और बाय डिफॉल्ट हर सेल का रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव होता है। लेकिन अगर आप चाहें कि रो और कॉलम को लॉक कर दें तो लॉक करने के लिए हमें यूज करना होगा absolute cell reference। whenever dollar sign will use before column as well as row number cell reference, then it's called absolute cell reference will lock both row and column। ये दोनों को लॉक कर देते हैं। और अगर मुझे किसी एक को लॉक करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, मिक्स्ड सेल रेफरेंस का। तो क्या लिखेंगे, मिक्स्ड सेल whenever dollar sign will used either before name of column or row number in a cell reference, then it's called mixed cell reference।
it allow to lock either row or column, ये दोनों में से किसी एक ही को लॉक करने के लिए अलाउ करता है, दोनों को लॉक नहीं करने देता। जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कुछ केस ऐसा होता है जिसमें हमें रो को लॉक करना होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें कॉलम को लॉक करना होता है, कुछ ऐसा होता है कि रो कॉलम दोनों को लॉक करना होता है। तो जब दोनों को लॉक करना होगा तो एब्सोल्यूट, किसी एक को लॉक करना होगा तो मिक्स्ड, और अगर किसी को लॉक नहीं करना होगा तो रिलेटिव। हाँ, क्या हो गया? किसी को लॉक नहीं करना होगा। अब सेल रेफरेंस भी अगर समझ में आ गया हम लोगों को, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? अब फार्मूला की अगर हम बात करें, नेक्स्ट थिंग क्या है? फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या बोला है, तो क्या बोलेंगे? फार्मूला क्या है? तो बोलेंगे प्री डिफाइंड सेट ऑफ rules, predefined set of rules that is used to perform a set of operations. Predefined set of rules that is used to perform a set of operations. अब जैसे कि रेंज ऑफ वैल्यू को जोड़ना है तो सम नाम का फार्मूला है। अगर हमें रेंज से वैल्यू को खोजना है तो वी लुकअप है, एक्स लुकअप है, एच लुकअप है। अगर हमें कंडीशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना है तो इफ नाम का एक फार्मूला है। तो कहने का मतलब ये है कि एक खास तरह के काम को करने के लिए एक सेट ऑफ क्या बनाया गया है? प्रीडिफाइंड रूल्स बनाए गए हैं, और उन्हीं सेट ऑफ प्रीडिफाइंड रूल्स को क्या कहेंगे? फॉर्मूला। आगे बढ़े तो ये 5 पॉइंट भी याद रखना इसके साथ। अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में एंटर करते हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं, और हम लोग एक एक चीज़ करके देखते हैं। चलो पहले इनवॉइसिंग से ही शुरू करते हैं, कैसे बिल का एक प्रोजेक्ट करेंगे टू द पॉइंट। ये जो 11 पॉइंट लिखे हैं ना, 11 हम अलग अलग प्रोजेक्ट करके दिखा देते हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करें। तो अब इससे ऊपर क्या जाएगा? नीचे वाला लिखना होगा। मैं भी सोच रहा था ऊपर बोल रही है तो और ऊपर मिनिमाइज हो जाएगा लास्ट में। स्टार्ट करा जाए प्रैक्टिकल। तो देखिए, सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए रन पे क्या लिखना होगा? अब देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं कॉलम हेडिंग। ए बी सी ये सब क्या है? कॉलम हेडिंग है। क्या है? कॉलम हेडिंग। और ये जो है क्या है? रो हेडिंग। 1 2 3 4 5। और ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है इसी को क्या बोलेंगे? सेल। और इस सेल का एड्रेस कहाँ दिखता है? यहाँ नेम बॉक्स इसको कहते हैं। नेम बॉक्स में क्या दिख रहा है? C3। तो किसी सेल का एड्रेस बनता है किससे? कॉलम नेम और रो नंबर से। अब यहाँ अगर बात करें तो इसका क्या सेल रेफरेंस होगा? F7। अब F7 अगर लिखल है तो इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है कि मिक्स्ड है? बोलेंगे रिलेटिव है, क्योंकि ना रो नंबर के पहले, ना 7 के पहले डॉलर आया है, ना F के पहले डॉलर आया है, इसलिए क्या बोलेंगे? रिलेटिव। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल क्या होता है। ये जो है इसको बोला जाता है फार्मूला बार। क्या बोलते हैं इसको? फार्मूला बार। और ऊपर ये जो दिख रहा है इसको टैब बोलते हैं। अलग अलग टैब बने हुए हैं, जैसे होम का, इंसर्ट का, ये टैब है। और ये टैब के अंदर ये है आपका टूल बॉक्स है। ये क्या अलग अलग टूल बॉक्स है। क्लियर?
ऊपर में जो ये दिखता है इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जो ऊपर में दिख रहा है जैसे सेव का, अंडू का, रीडू का, है ना। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, ये टाइटल बार, जहाँ की यहाँ नाम दिखता है किसका, एप्लीकेशन का। यहाँ पे क्लोज का बटन, यहाँ पे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर का बटन, मिनिमाइज का बटन, रिस्टोर का बटन, ये सारा कुछ है। नीचे में शीट दिख रहा होगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3, बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट मिलता है। अगर एक्स्ट्रा कोई शीट लेना होगा तो यहाँ क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा शीट आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे एक और शीट आ जाएगा, इस पे बस क्लिक करेंगे और शीट बढ़ता चला जाएगा। अब हम चाहते हैं कि शीट, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपने दिमाग में एक खुराफात सवाल ये आता है कि अगर कोई पूछ दे कि कितना रो और कितना कॉलम होता है इसमें, कितना रो और, तो कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे क्या, ऐसे 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 चलते जाएंगे, तो हो सकता है कि एक आध दिन में पहुंच जाएंगे। नहीं, यही बात ना। तो ऐसे तो नहीं जाना था, तो कैसे जाएंगे। हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये पूरे पे आ गया। अब हम यहाँ पे आकर के कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे, क्या, डाउन एरो की, और कंट्रोल के साथ राइट एरो की। अब देखो ये आ गए हम लोग आखिरी सेल में। इसके बाद कोई सेल दिख रहा है, तो आखिरी कॉलम का नाम होता है XFD। क्या नाम होता है, XFD। और आखिरी रो का नाम क्या होता है, कितना है वो, 10 लाख शायद नहीं है, पक्का है 10,48,576 है। इतना क्या है इसमें, रो है। और ये क्या है, इसका XFD कॉलम है। तो आखिरी रो और कॉलम तक पहुंच गए हम लोग। क्या ट्रिक लगाए थे, कंट्रोल के साथ डाउन और कंट्रोल के साथ राइट। अब अगर फिर से जाना है पहिलका सेल में, तो सबसे आसान तरीका का, नेम बॉक्स का है ला, नेम बॉक्स में जाके A1 डाल देते हैं, पहुंचा देगा सीधा। ये पहुंच गए हम लोग लिफ्ट से, सीढ़ी से नहीं चढ़े। और उसका मालूम नहीं था इसलिए इधर, हाँ, इसका मालूम नहीं था इसलिए। अब आगे आखिरी वाले पे, आखिरी पे काम करते करते दो जिंदगी से। आगे किस वाले पे, पहले वाले। तो ये भी याद रहेगा। यही खिलाफ है। अब मान लो कि कभी इसका नाम बदलना है, मान लो इसका नाम बिल करना है। ये नाम शीट 1 ना अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा रहेगा, बिल अच्छा रहेगा। तो कैसे, या इनवॉइस करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके क्या करेंगे, रीनेम, और क्या लिख दें, INVOIC, इनवॉइस लिख दें। नाम बदल गया। अब देखो सब ये दिख रहा है भूरा भूरा काला काला, इसका नाम बदल के कलर भी बदल दें, नाम बदल दिए तो हाँ बदल देते हैं। टैब कलर में जाएंगे और यहाँ से कोई एगो कलर ले लेते हैं। अब देखो इसका कलर अलग हो गया, हाँ कि ना, पूरा एक्शन कहीं बदला हुआ आपका, वाइट है ना। आप लोग भी बदल लीजिए। देखो यहाँ से जाओ, ऑप्शन पे जाना, और यहाँ इस पे जाना, कलर स्कीम पे। अब यहाँ से जाके हम अगर सिल्वर ले लेंगे तो मेरा भी क्या हो जाएगा, सिल्वर। तुम लोग जो कलर लोगे वो हो जाएगा, ऐसे नहीं है ना, आ गया ना। तो बस 3 वो आएगा, और क्या, मेरे में भी वही 3 है। काम का चीज इसलिए रखे हुआ है, कम आगे बढ़े। अब इसका नाम रख लेते हैं हम लोग सेल रजिस्टर। ये क्या है, सेल्स बुक। जो भी प्रोडक्ट बेचे उसका क्या हो जाए, यहाँ पे एंट्री हो जाए। कैसा रहेगा, नहीं तो इसका नाम रखते हैं सेल रजिस्टर या सेल बुक, सेल्स रजिस्टर चलेगा। अब इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर दें क्या, चलिए इसका भी बदल दिया जाए, बदल गया। अब आगे बढ़ें। एक स्टॉक भी तो आएगा। हाँ, एक स्टॉक भी आएगा। तो एक बना लें। तो
तो एक वो स्टॉक का भी बना लेते हैं, यहाँ बना लें। तो ये इनवॉइस जो है इसको सेल के नाम से बना लेते हैं, क्या नाम इसका बदल के कर देते हैं सेल। सेल और इसको सेल्स रजिस्टर रखते हैं, और एक को बना देते हैं क्या, परचेज। क्या परचेज, और इसको क्या बना देते हैं, परचेज रजिस्टर बना दें। सबका अलग अलग आएगा सर, परचेज, हाँ सबका एक ये भी रहेगा, एक रजिस्टर भी रहेगा। अगर एक जो है परचेज जो भी करना है वो करेंगे आप परचेज रजिस्टर में, वो एंट्री होता जाएगा। अच्छा, सेल जो करेंगे उसका एंट्री सेल्स रजिस्टर में होता जाएगा। परचेज रजिस्टर में जितना प्रोडक्ट रहेगा उकरे हिसाब से बेचेंगे। अगर मान लो कि परचेज रजिस्टर में नहीं आओ बेचने जाएंगे तो वहाँ पे नहीं होगा, पहले हमको एंट्री लेना होगा। हाँ Purchase। माल रहेगा थोड़ा बेचिएगा। फिर इसमें आपका स्टॉक भी चाहिए सर। तो परचेज रजिस्टर जो हो गया स्टॉक है तो हो गया। हाँ, वही खाता उधारी उधारी नहीं, उधारी नहीं चलता। चलता है एकदम, नहीं तो बैठ जाइएगा। वो ठीक है, उधारी दे के भी लोग बैठ जाता है इसलिए। हाँ, तो वैसे आदमी को नहीं देते हैं, लेकिन ड्यूज वाला तो बनेगा नहीं। दुकान के आगे लिखा हुआ रहेगा आज नगद कल उधार। अब कल तो आना नहीं है कभी, जब भी कोई आएगा तो वही स्लोगन उसको दिखेगा, आज नगद कल उधार। ये भी लिख देता है कि उधार मांग के शर्मिंदा ना करे। यानी वो ना बोलेगा। MS ऑफिस है ना आपके पास रवि? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, MS ऑफिस। क्या बोलते हो, क्या रवि? Purchase register, purchase, sales register। अब हम सबसे पहले परचेज वाले पे काम करें। अब परचेज जितना भी प्रोडक्ट करते जाए वो कहाँ स्टोर होता जाए हमारा, Purchase register में। परचेज वाले रजिस्टर में होता जाए। जी। सर इनवॉइस हटा दे सर। हाँ हटा देंगे, बाद में बदल दिए। आ जाओ स्टार्ट किया जाए। यस सर। तो सबसे पहले परचेज अगर हम कर रहे हैं तो परचेज करने के लिए क्या बनाए यहाँ पे, परचेज के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल दें। क्या डाल दिया जाए, प्रोडक्ट का नाम डाल दिया जाए। नहीं, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम ऐसा। अब प्रोडक्ट नेम के बाद क्या डाल देते हैं, प्रोडक्ट नेम के बाद क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, और फिर क्या, रेट, प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस तो डाल सकते हैं ना, बिल, और उस पे क्या लगा दे, फिर जीएसटी भी लगा देते हैं। जो ना लगा GST। बिना जीएसटी का कैसे, गब्बर सिंह टैक्स है, लगेगा तो जरूर। जीएसटी, और जीएसटी के बाद फाइनल अमाउंट क्या होगा, टोटल दो हिस्से मैंने लेता है सर, एक लेता है SGST लेता है, CGST। स्टेट लेता है, सेंट्रल लेता है। हाँ, वो दोनों को अलग अलग हिस्से बांट दीजिए। काहे को, जब सीखेगा तो बढ़िया से सीखेंगे, बनाएंगे दुकान पे बैठ के। अब मान लो कि तो अगर वो अलग स्टेट में बेचा जा रहा है तो तब तो IGST लग जाएगा। यूनियन टेरिटरी में बेचेंगे तो हम तो UGST। पटना ही में बैठ के बेच रहे हैं सर। हाँ, अरे ये करना काफी है। CGST, SGST, फाइनल है। फाइनल।
यही ना? अब हाँ ना करें। ब्लू अपने आप पूरा सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल के साथ। अब रो हाइट में जा करके इसका हाइट बढ़ा देते हैं। 15 बहुत कम है। रो हाइट जा करके 20 करता हूँ मैं। अब ये सही आ रहा है थोड़ा ढंग से, या और ज़्यादा? और रो हाइट सर एक गैप है तो उसको कोई सेलेक्ट जानबूझ के गैप रखे हैं। सर सेलेक्ट कैसे करना? कंट्रोल, हाँ फिर यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ क्लिक, फिर यहाँ भी क्लिक, फिर सिंगल हो रहा है सर। हाँ सिंगल सिंगल हो रहा है। अब इस सब का रो हाइट क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। सब का रो हाइट कम कर देते हैं, मात्र 5 देंगे, है ना? 5 बहुत कम नहीं हो गया? 10 डालते हैं। रो हाइट क्या डालेंगे? 10 डालेंगे सबका। अब ये ठीक है, इतना गैप आएगा सबके बीच। ये थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं ताकि अच्छा दिखे इसके लिए। और रही बात कि ये नहीं दिखाना है तो ऐसे कर देते हैं। ये भी ठीक है। अब ये जितने भी सेल हैं, ये सारा का सारा सेल, जैसे इसको पहले आते हैं, ये सबको सेलेक्ट करते हैं और इस सब का अलाइनमेंट चेंज करते हैं। अलाइनमेंट समझते हैं ना? सेंटर और सेंटर कर देते हैं, मतलब वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। सर साइज किससे बढ़ाना है सर? वहीं पे तो है लिखा हुआ है, फॉर्म में जाके कहाँ पे? कौन वाला साइज? बॉक्स वाला वीडियो में इसका आता है। हम सेंटर करेंगे, है ना? ये सेंटर कर देते हैं और ये राइट कर देते हैं। थोड़ा गैप जैसा आएगा कि सेंटर ही कर दें? नहीं सर, राइट में ठीक। राइट अच्छा लगेगा ना? प्रोडक्ट का नाम राइट पैसा है। ये हो गया। अब रही बात कि इस सब का, इन सब का फॉन्ट बदल देना नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अल्गेरियन। अब जैसे ही अल्गेरियन किए तो इसका साइज हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे। अब चाहें तो इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। ओ तो भाग भाई, ये हो गया यहाँ तक। अब ये वाला जो बॉक्स आ रहा है, इन सभी बॉक्स का हमें क्या करना है? ये अभी जो ग्रिड लाइन आ रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है हमको, ग्रिड लाइन हटा देना है हमको। तो कहाँ जाएंगे? व्यू पे जाएंगे, यहाँ ग्रिड लाइन हटा देंगे। अब कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि इन सभी पे सिर्फ क्या है? बॉर्डर आए। इन सभी पे बॉर्डर आए, बाकी जगह पे बॉर्डर ना आए। तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट पे जा करके होम पे जाएंगे। होम पे जा करके यहाँ से क्या ले लेंगे? थिक बॉक्स बॉर्डर। इस तरीके से आने लगा, अच्छा लग रहा है? अब उसी तरीके से यहाँ जाएंगे और इस पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ भी जाकर के क्या ले लेंगे? थिक बॉक्स बॉर्डर। अब ऐसा कुछ आने लगा। अब देखो क्यों अलग हम बोल रहे थे कि डालने के लिए, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब देखना कि ऐसा क्यों ले रहे थे, अब समझ में आया? अब इस पे हम कोई बॉर्डर यहाँ पे नहीं देंगे तो जाके चीज़ें अच्छी दिखेंगी। यहाँ से जाकर के ले लेते हैं नो बॉर्डर, नो बॉर्डर। अब गड़बड़ थोड़ा सा हो गया, गड़बड़ क्या लेंगे यहाँ पे? थिक बॉक्स बॉर्डर। अच्छा इस पे भी आ गया। इस पे जाके क्या कर देना है? गड़बड़ हो जाएगा सर।
ऐसे अगर होता रहा तब तो सही है। अब समझ में आया क्यों बीच में ले रहे थे कॉलम? Yes, sir. गैप के लिए। यस। अब इसको हम एक मस्त सा एन वॉइस जैसा शक्ल देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा और कम करना है तो कम कर दो, ऐसा ज़्यादा अच्छा लगेगा। देख लो अपने हिसाब से कि जितना गैप रख देना चाह रहे हो वैसे दे सकते हो। ऊपर में क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं इन सब को मिला के कैसे करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पे क्या लिख लें, इसको मिला करके मर्ज एंड सेंटर, और क्या लिखेंगे, परचेज इनवॉइस, परचेज इनवॉइस। अब ये परचेज इनवॉइस अच्छा तब लगेगा जब यहाँ पे कुछ हम कलर डाल देते हैं, और इसके ऊपर जा कर के भी कुछ इंसर्ट कर देते हैं ताकि ये नहीं लगेगा कि वही आखिरी है। नहीं, अब नहीं लगेगा आखिरी है। अब रही बात कि ये वाला जो चीज़ें हैं, ये ना, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, ये ज़्यादा डिसेंट परचेज इनवॉइस। अब रही बात इसका, तो इसको थोड़ा और नीचे तक लेकर के आओ, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से एल्गेरियन, यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, बड़ा करेक्ट परचेज इनवॉइस, ऐसा कुछ आना चाहिए, बोल्ड, यस, परचेज इनवॉइस। सेंटर क्लियर दिखेगा, विजिबल है कि नहीं? एक लाइन और ऐड कर दिए सर, डेट और बिल नंबर के लिए। अब आ रहे हैं, अब क्या डाल दें, डेट और बिल नंबर। डेट और बिल नंबर ना। तो यहीं पे नीचे में दे दें, क्या अलग, ऊपर में सर, कहाँ पे, अच्छा परचेस के ऊपर, ये उससे नीचे। बिल नंबर राइट साइड में दे सकते हैं। हाँ, तो बिल नंबर रहेगा, डेट तो नीचे भी रहता है। बिल नंबर डाल दें, बिल नंबर। चलो, अब ये जो बिल नंबर है हम चाहते हैं इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल ऐसा हो जाता है। देखो फॉर्मेट प्रिंटर, इस पे जैसे ही क्लिक कर दिए इसका भी फॉर्मेटिंग वैसा ही हो गया। यस सर। इसका ये फायदा है। अब अगर हम देखें इसका रो हाइट क्या है, ज़रा रो हाइट तो मैच करवाना पड़ेगा, नहीं तो ऑकवर्ड लगेगा। 25 है तो इसका भी रो हाइट क्या कर देंगे हम, 25 करेंगे, तभी एक जैसा दिखेगा बिल नंबर। अब इसके बीच जो गैप है वो हमने 10 का रखा था, तो ये गैप भी क्या कर देंगे, 10 का रखेंगे, तब ना अच्छा लगेगा एक जैसा। अब इस पे हम सेलेक्ट किए, फॉर्मेट प्रिंटर पे गए, इस पे क्लिक कर देंगे, इसका भी वैसे ही फॉर्मेटिंग हो जाएगा, तो बिल नंबर भी आ गया। अब उसके बाद क्या डालना है, अब डेट डाल देते हैं, तारीख नहीं, बिल डेट डाल दें, बिल डेट। अब हम चाहते हैं ये जो इसकी फॉर्मेटिंग है वही किसकी फॉर्मेटिंग हो जाए, इसकी भी फॉर्मेटिंग हो जाए। और ये जो इसकी फॉर्मेटिंग है इसको हमने सेलेक्ट किया फॉर्मेट प्रिंटर और इस पर क्लिक कर दिया, उसी की फॉर्मेटिंग हो गया। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रो हाइट 25, और लेकिन इसका हमें रो हाइट क्या करना पड़ेगा, रो हाइट इसका तो 10 करना पड़ेगा, हाँ कि ना। यस, यहाँ तक का काम हो गया अपना। और रही बात ये तो थोड़ा इसको और ऊपर खिसका लो, ऐसे नहीं। अब मुझे एक यहाँ पे बटन बनाना होगा, क्या बनाना होगा, एक बटन बनाना होगा जिस पे हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा सबमिट पे। तो बटन कहाँ से बना लें, देखो सब लोग को आता है ना, शेप पे जाओ, यहाँ से जाएंगे और एक अच्छा सा बटन हम बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये
ठीक है, उतना ही हाइट का है कि कुछ ज़्यादा या कम है, देखो तो थोड़ा सा ज़्यादा है। विड्थ तो ज़्यादा है इसका, विड्थ तो बराबर है। इसका ज़्यादा सर। अब देखो तो हल्को ज़्यादा नहीं ना है, रहना चाहिए। ठीक है सर। अब बिल्कुल सही है। Yes. हमको तो लग रहा है सही लग रहा है ये, ठीक है सर। नहीं? अब इस पे क्या लिखा हुआ है? सबमिट या सेव, क्या लिख दे बोलो तो? सेव या सबमिट जो भी। सेव या जनरेट बिल। सर ये सही रहेगा। हाँ? जनरेट भी तो वहाँ होगा ना सर। सेव ही रख देते हैं। अब देखो इस पे ये भी अल्गेरियन में ही लिख लेते हैं, कर देते हैं ये चीज़ यहाँ पे। अब ये थीम भी मैच करवा देंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में अगर येलो है तो नीचे में भी क्या ले लो, येलो ही लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, उससे मिलता जुलता। इस पे भी वही वाला येलो ले लें। सर ये 4 चुका। ये ठीक है। नहीं, परचेज, अच्छा दोनों का कलर फिर डिफर कर गया। सर वो ब्लैक में टेक्स्ट है इसका। अच्छा इसलिए दिख रहा है, तो इसका भी टेक्स्ट क्या कर दें ना, फिर भी थोड़ा अलग नहीं आ रहा है, देखो। नहीं सर सेम है सर। हाँ ठीक है सर। सेम कैसे? हल्का सा है माइनस। ये है ना सीख जाएंगे आज। बिल बनाने से सर मोड सेंटर से हो सकता है ना, मोड कलर से। फॉर्मेट एक पेंटर, कहता है कि सर इस कलर को सेलेक्ट करके होता है करने का। फॉर्मेट पेंटर सर। हो गया सर। तो इस तरीके से ये काम हो गया अपना। जी। अब हम जैसे ही चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें, तो ये सारा वैल्यू कहाँ चला जाए मेरा, यहाँ चला है, कैसा रहेगा? परचेज के पे जैसे ही यहाँ पे आए, परचेज इनवॉइस सेव पे क्लिक करें तो ये डेटा कहाँ चला जाए हमारा, परचेज रजिस्टर के अंदर आ जाए। कैसा रहेगा? मस्त। लेकिन होगा कैसे, अब ये देखना पड़ेगा। अब हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे टिक मार्क आ जाना चाहिए। कब? जब ये फिल कर दें तो टिक मार्क आ जाए, और ना फिल करें तो टिक मार्क हट जाए। वेंटिंग्स वाला। अब एक चीज़ और है, इसके चारों तरफ क्यों ना एक बॉर्डर लगा दिया जाए, तो नहीं अच्छा लगेगा? यस सर। अगर मान लो ऐसा कुछ लगा देते हैं तो ज़्यादा ये डिसेंट सा लुक देगा होपफुली। क्या अगर हम बात करें इसकी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यही है ना, यहाँ ऐसे अगर दे दिया जाए, इसको थोड़ा कम कर लेंगे, डोंट वरी, ये एक बिल जैसा शेप नहीं देगा, लेकिन इसमें बॉक्स ये डालते हैं। मतलब इस पे भी एक हम क्या लगा दिए, बॉक्स लगा दिए, और इस बॉक्स पे हल्का कुछ क्या दे डाल दें, हल्का सा इस बॉक्स पे कुछ कलर एकदम लाइट सा डाल दें। नहीं, ये सही लगेगा। बिल लगी रहा सर। कोई हल्का सा कलर एकदम लाइट सा डाल दिया जाए। सर थोड़ा कलर चेंज कर दिया है। हाँ, परचेज वाइस का चेंज हो गया कलर। वो सेल है इसमें नहीं होगा चेंज, ओके ना, कर देते हैं आगे। अब रही बात इसका, तो इसको अलग से फिल कर देंगे, यही ना दे रहे थे। चलिए, अब नहीं ना हुआ चेंज इस तरीके से। अब यहाँ से भी अगर थोड़ा कम कर लेंगे तब ना लगेगा कि दोनों तरफ से बराबर है मार्जिन। अब ये इनवॉइस जैसा कुछ शक्ल इसको दे रहा है।
आई थिंक इट इज परफेक्ट. Yes. Yes, sir. अब जैसे ही यहाँ पे कोई वैल्यू मैं डालूं तो वो वैल्यू कहाँ चला जाना चाहिए? सेव पे क्लिक करने के साथ वहाँ चला जाना चाहिए. चलिए प्रोडक्ट नेम जैसे हमने लिया यहाँ क्या SSD. अब इसका भी हम क्या फॉन्ट वगैरह चेंज कर लें? ये अच्छा लग रहा है क्या? हमने नहीं सर, पॉसिबल नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है. बोल्ड कर दो. तो इन सारे सेल को क्या कर लें हम एक बार? कैसे सेलेक्ट होता है एक बार में? कंट्रोल दोनों लोग. ठीक है. तो सुनो ना, कहाँ सिमरन? सिमरन अच्छा जाना. सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं लगा के रख दिया. ना, बाकी सेलेक्टेड है. और यहाँ से फॉन्ट बेस का बड़ा करके 18 कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं. करेक्ट. और बाकी चीज़ें तो सही है. अब जैसे कि हमने लिया SSD, सही आ रहा है ये इस तरीके. अब एक कैपिटल का भी एक समस्या है. तो कैपिटल लेटर में लिखे या स्मॉल में लिखे, ये भी एक झंझट खत्म कर ले तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा. तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाके अल्गेरियन डाल दो, अब सब अपर केस में ही आएगा. ये भी प्रॉब्लम सॉल्व. सर वहाँ से कोई ऑप्शन होता है क्या जिससे चेंज केस होता है ना. चलिए, तो अब इसके लिए यहाँ से SSD डाला किसी ने. प्रोडक्ट क्वांटिटी जैसे ही डाले, प्रोडक्ट क्वांटिटी मान लो किसी ने डाला, मान लो 12. अब जैसे ही 12 डाला और उसके बाद क्या ये डाल दे? प्रोडक्ट प्राइस. प्रोडक्ट प्राइस मान लो कि इसने डाला 2500 रुपये. अब 2500 उसमें चला गया. माय बैड. बगल वाले में चला गया. यहाँ पे डालना है. प्रोडक्ट प्राइस कहाँ डालना है? यहाँ डालना है 2500. फिर यहाँ पे क्या डालेंगे? GST अपने आप, CGST अपने आप आना चाहिए. क्या तरीका लगाएंगे? फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये वाला इक्वल टू F8 इंटू F10 इंटू 18% मान लीजिए GST लग रहा है बाई 100. तो 5400 रुपया क्या हो जाएगा इसका? CGST. अब यही चीज़ क्या लगेगा? सेम चीज. इतना इंटू इतना इंटू सर प्लस भी तो होगा ना. प्लस की होगा. नहीं, इतना इंटू. डायरेक्ट 18 क्यों लगाएंगे? 9% होगा ना. अच्छा हाँ, दोनों. दोनों मिला के 18% है. हाँ अच्छा ठीक है. इंटू 10 इंटू 9/100 ऊपर में सुधार देंगे. ये भी क्या करेंगे? 18 के जगह पे, बिकॉज हम IGST लेके चल रहे थे 9%. 2700 रुपया दोनों CGST और SGST आ जाएगी. अब ये फाइनल अमाउंट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का एडिशन, सबको ऐड करेंगे तो इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? इक्वल टू ये इनटू ये, है ना, प्लस ए प्लस ए. लेकिन बेटर ये रहेगा कि पहले ये काम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं? ब्रैकेट में, ताकि इसका ऑपरेशन पहले करो. तो वैसे भी करेगा मल्टीप्लाई में. और यहाँ पे आते हैं ऐसे. अब एंटर कर लेते हैं. क्या हो जाएगा? 35,400 रुपये का. ये फाइनल अमाउंट. अब बिल नंबर 0102. मान लीजिए कि हम यहाँ बिल नंबर चाहते हैं कि कम से कम ये कितने डिजिट का हो? कम से कम ये 5 डिजिट का हो या 6 डिजिट का. कोई ऐसा फिक्स कर देना चाहते हैं, कर सकते हैं. अब जैसे हमने डाला 101 तो इसके पहले 0 खुद से लगा दे. जो लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है. तो इसका फॉर्मेट पे जाएंगे. कहाँ जाएंगे? नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ कस्टम पे जाएंगे और यहाँ उतना बार 0 डाल दो जितना डिजिट का इसमें नंबर डालना चाहिए. 1 2 3 4 5. हम चाहते हैं हर हाल में 5 डिजिट का हो, तो यहाँ बस 5 डाल देंगे. अब हम कुछ भी यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम इवन की 1 भी लिखेंगे तो 4 को 0 पहले डाल देगा. अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 100 तो उसके पहले 0 डाल देगा. करेक्ट. अब इसको सीक्वेंस में भी ना दे सकते हैं. हाँ. ऑटोमेटिक सीक्वेंस मिलेगा. अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये बिल डेट आए.
तो बिल डेट तो आज का डेट आना चाहिए। तो यहाँ पे एक फार्मूला डाल के छोड़ देंगे टुडे, बस ये आज का डेट उठा लेंगे। नहीं कैसा, बढ़िया यहाँ तक। Yes, sir. अब हम चाहते हैं कि जैसे ही सेव पे क्लिक करें तो ये डेटा कहाँ उठ करके आ जाए, परचेज रजिस्टर में। अब परचेज रजिस्टर में भी तो यही सब वैल्यू रखना है। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ से कॉपी, इसको कहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ जब पेस्ट करेंगे, अगर ऐसे पेस्ट कर देंगे तो ये गड़बड़ कर देगा। हमको ऐसा नहीं चाहिए था। कैसे चाहिए था, ऐसे चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए ऐसे। तो इसके लिए हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, यहाँ दो चीज़ लेंगे, पहले लेंगे हम वैल्यू और दूसरा लेंगे ट्रांसपोज। अब देखो ऐसा आ रहा है, कंट्रोल जेड की अगर हम वहाँ पे वैल्यू ना लेते, खाली ट्रांसपोज ले लेते, जैसे पेस्ट स्पेशल पे गए, ट्रांसपोज कर दिए तो फॉर्मेटिंग के साथ आ जाएगा। शायद समझ रहे होगे इस बात को। जैसे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी, डबल क्लिक करोगे तो अपने आप इसका साइज क्या हो जाएगा, कॉलम के विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर देगा ये। नहीं, अब हम चाहते हैं कि इन सभी कॉलम का साइज, कॉलम साइज एक बराबर हो जाए। तो यहाँ पे कॉलम हेडिंग पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करो और कॉलम विड्थ आएगा, यहाँ से कॉलम विड्थ अपने हिसाब से डाल दो। जैसे 20 डाले तो सबका बड़ा हो गया या नहीं हो गया, कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? होपफुली नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब ऊपर ये हो गया हमारा पूरा इन्वेंटरी बुक के लिए, राइट। मतलब ये हमारा परचेज रजिस्टर है। यहाँ हम चाहते हैं कि वैल्यू अपने आप आता रहे। कैसा रहेगा, नहीं बढ़िया। अब ये जो आया है ये हमको इसका कुछ ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ डेटा अपने आप क्या होता रहे, आता रहे। तो अभी यहाँ थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, इसके रो हाइट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। रो हाइट कैसे बड़ा होगा, 15 है ना, इसको 20 कर दूँ, थोड़ा बड़ा हो गया। ऑलराइट, अब हम चाहते हैं कि यहाँ वैल्यू ये रो और कॉलम के रूप में ही आए। तो इसका टेबल बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पे गए और कहाँ जाएंगे, ऑल बॉर्डर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ऑल बॉर्डर। ओए ये गड़बड़, ये छूट गया था, इसको भी सेलेक्ट करके क्या ले लेते हैं, ऑल बॉर्डर। अभी यहाँ कोई डेटा है नहीं, हम चाहते हैं यहाँ डेटा अपने आप आता रहे। कहाँ से, यहाँ से। जैसे ही क्लिक करें तो ये होगा कैसे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको रिकॉर्डिंग शुरू कर लेना है। क्या शुरू करना पड़ेगा, हमें यहाँ एक रिकॉर्डिंग शुरू करना पड़ेगा। अच्छा टिक वाला बाद में, पहले डेटा सेव करवा देते हैं उसके बाद। तो देखो, अगर हम चाहते हैं कि एक से अधिक स्टेप को कोई एक बटन पे क्लिक करके करवाएं, तो इसके लिए एक्सेल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है मैक्रो। क्या नाम है, मैक्रो। तो कहाँ जाएंगे, डेवलपर ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो है। क्या है, रिकॉर्ड माइक्रो है। लेकिन रिकॉर्ड माइक्रो बाद में, पहले यहाँ से डेटा पूरा हम यहाँ लेके आ जाते हैं समझाने के लिए, करेक्ट। तो डेटा कैसे लेकर के आओगे यहाँ से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे डेटा लाने से पहले इक्वल टू, और अगर इस सेल का रेफरेंस डाल देंगे तो इसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। देख रहे हो, हाँ कि ना। अब हम चाहते हैं इसका डेटा यहाँ पे आ जाए, तो क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, और ये इसका डेटा डाल देंगे, वो डेटा यहाँ आ जाएगा। अब आपको दिख इसलिए नहीं रहा होगा क्योंकि ये छोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर इक्वल टू हम चाहते हैं क्या, ये वाला डेटा आ जाए, आ गया। फिर हम चाहते हैं कि इक्वल टू ये वाला डेटा आ जाए, आ रहा है। फिर हम चाहते हैं ये वाला डेटा आ जाए, तो इक्वल टू फिर क्या लिखेंगे, ये वाला डेटा। अब हम चाहते हैं यहाँ कौन सा डेटा आ जाए, तो यहाँ ये वाला डेटा आ जाए, तो इक्वल टू ये। अब हम चाहते हैं यहाँ कौन सा डेटा आ जाए, यहाँ वाला डेटा आ जाए, यस। अब हम चाहते हैं यहाँ कौन सा डेटा आ जाए, यहाँ तक पहुँच गया था ना, ये वाला डेटा उठा लेना है, यस। तो ये सारा डेटा आ गया, यस। अब यहाँ तक का काम हो गया हमारा।
अगर इसमें हम चेंज करेंगे देखिएगा यहाँ डेटा बदल जाएगा। अगर हम HDD करते हैं तो देखिए यहाँ भी बदल रहा है। यस सर। अगर हम वही SSD करेंगे, यहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ हम SSD लिख रहे हैं तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। यस सर। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, करना क्या है मेरे को। तो करना ये है कि अब माइक्रो रिकॉर्डिंग शुरू करना है मुझे। क्या करना है? माइक्रो रिकॉर्डिंग शुरू करना है। तो रिकॉर्ड माइक्रो, यहाँ पे जो भी नाम देना है, जैसे इसका नाम हम रखते हैं परचेज इनवॉइस, PI, परचेज इनवॉइस, और क्या करेंगे, ओके, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। अब जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, कॉपी। और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे हम, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, क्लिक किए और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करते जाएंगे, एक क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी। अब कॉपी करने के बाद यहाँ चलेंगे, कहीं भी आ जाओ आपकी मर्जी, क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ, हाँ, आप यहाँ जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ जा करके आपको दो चीज़ें चूज़ करनी है। क्या क्या चूज़ करना है, पहले लेना है वैल्यू, फिर लेना है ट्रांसपोज। अब यहाँ पूरा का पूरा डेटा आ गया उसी का। अब इसको हम फिर कंट्रोल C करेंगे, कॉपी कर लिए, और कहाँ आ जाएंगे, परचेज रजिस्टर पे, यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉपीड सेल पे जाएंगे और यहाँ लेंगे शिफ्ट सेल डाउन। वो डेटा पूरा का पूरा यहाँ आ गया। अब उसके बाद हम फिर से आएंगे परचेज वाले पे और यहाँ आकर के इसको क्या कर लेंगे, ब्लैंक हटा लेना है ना, प्रोडक्ट प्राइस, इसको भी हम ब्लैंक कर लेंगे, बाकी चीज़ें ब्लैंक हो जाएंगी। ये हम क्या कर लेंगे, इसको भी ब्लैंक कर लेंगे, और ये चूंकि फॉर्मूला है इसलिए इसको ब्लैंक नहीं करेंगे। अब हम डेवलपर्स पे जाएंगे और क्या कर लेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग, करेक्ट। अब हम यहाँ से इन सारी चीज़ों को चाहो तो क्या करके रखेंगे, इधर खिसका देंगे एकदम बिल्कुल ऐसे। अब ऐसे खिसकाने के पीछे मकसद समझ रहे हो, आपको दिखेगा ना कि कुछ इधर है, ये समझ लो कि कुछ छुपा दिया गया है। अब इसमें हम लोग इस पे माइक्रो लगाएंगे, कैसे, राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो, और कौन सा माइक्रो लगाएंगे यहाँ पे, PI, और क्या कर देंगे, ओके, हो गया। अब देखना, अभी हम आकर के परचेज रजिस्टर में देखेंगे एक ही प्रोडक्ट है, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसमें एक नई एंट्री करते हैं। मान लीजिए हम प्रिंटर खरीद रहे हैं, क्या खरीद कर ला रहे हैं, प्रिंटर। प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना, तो मान लो 6 पीस प्रिंटर खरीद रहे हैं। प्रोडक्ट प्राइस कितना लगा रहा है, तो मान लीजिए हम 5000 के हिसाब से खरीद रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे आ रहे हैं तो टोटल चीज़ जनरेट हो गया। अगर हमने यहाँ पे डाला 102, बिल नंबर 102, अब ये सारा कुछ हो चुका। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे मैजिक हो चुका होगा, और यहाँ आकर के देखो दूसरा प्रोडक्ट आपका आ चुका है। डेट के बदले क्या उठा ले रहा है? हाँ, अब रही बात कि डेट के बदले क्या उठा ले रहा है, तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इस पूरे सेल को सेलेक्ट कीजिए और वही चीज़ जो पहले बताए थे, यहाँ जाइए और इसका फॉर्मेट में क्या ले लेंगे, ये जनरल है इसीलिए उठा रहा है। यहाँ पे क्या ले लेना है, आपको कोई डेट फॉर्मेट ले लेना है, बस यहाँ से जाइए, कोई भी डेट फॉर्मेट आप चूज कर लीजिए। ये वाला फॉर्मेट ले लें, कोई भी एक फॉर्मेट आप लेकर के ओके कर लीजिए। समझ में आ रही होगी बात। अगर डेट अलग अलग रहा तो अलग ही डेट आएगा यार, एक ही डेट थोड़े आएगा। नीचे वहाँ फॉर्मूला लगाया वो ऑटोमेटिक उठा लेगा जो डेट रहेगा। ये तो आज ही के डेट में एंट्री करा है। अब मान लो कि एक नया डेट में एंट्री करके देखें। यस। अब मान लीजिए लैपटॉप खरीद रहा हूँ मैं, लैपटॉप खरीद रहा हूँ, प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना ले रहा हूँ, 10 पीस लैपटॉप ले रहा हूँ। प्रोडक्ट प्राइस क्या है, तो प्रोडक्ट प्राइस मान लीजिए कि 30,000 के हिसाब से ले रहा हूँ। % अगर इसमें डालना होगा सर तो 28%। तो फॉर्म तब एक अलग कॉलम लीजिए, उस पर जाके सेलेक्ट कीजिए पहले कि कितना % GST लग रहा है, तब जा करके होगा।
अब बिल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं हम 103 और डेट हम यहाँ से बदल देते हैं। यहाँ टुडे के जगह पे अगर आपको डेट कुछ और डालना है तो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, या फिर हम सिस्टम का डेट बदल देंगे तो हो जाएगा। बदल दूँ? चलो आपको बताने के लिए, रवि को तो इतना तो हमको करना पड़ेगा झमेला। हम सिस्टम डेटे बदल देते हैं ताकि रवि को ये लगे कि हाँ रुक जा भाई। क्या करोगे? डेट यहाँ लिखेंगे और आज कितना तारीख कर दें? 20 है ना हो? 5 दिन बाकी है। 21/7/24। अब चलो नया डेट हो गया कितना? 21। अब हाँ क्या हो गया? डेट चेंज हो गया, किस हो गया अपने आप। अब हम सेव पे क्लिक करें। जैसे ही सेव पे क्लिक किए तो कहाँ आ गया? ये यहाँ लैपटॉप वाला यहाँ पे आ गया कि नहीं? ये तो हो गया परचेस का एंट्री। सर उसका फोन चेंज हो गया कौन सा? लैपटॉप का। वो इसलिए क्योंकि माइक्रो रिकॉर्डिंग के वक्त हम फॉर्मेटिंग को अप्लाई नहीं किए थे, हाँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर इसको अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। वो तो एक बार सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करोगे, आ जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं आता? तो एक अच्छा सा सुंदर सा इनवॉइस हमारा तैयार हो गया है। और इस इनवॉइस पे जैसे ही सेव पे क्लिक करें वो डेटा सारा कहाँ हमारा स्टोर होता जा रहा है? परचेज वाले रजिस्टर पे स्टोर होता जा रहा है। नहीं, सेल की बारी है। अब सेल की बारी जब आएगी तो सेल किया जाएगा। ये तो यहीं से कुछ उठ के वहाँ जाएगा। हाँ, यहीं से उठ के जाएगा। अब जैसे कि सेल की बारी अगर करें तो सेल जब भी करने जाएं तो ये देखना पहले होगा कि हमारे पास परचेज बुक में है कि नहीं हो। अगर वो प्रोडक्ट रहे तभी सेल कर पाए, और नहीं तो निगेटिव वहाँ पे दिखा दे स्टॉक, या जो स्टॉक बचा रहे वहाँ पे दिखाते रहे। जैसे यहाँ प्रोडक्ट क्वांटिटी है ना, वो वहाँ पे शो करता रहे। और जो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट हो उन्हीं प्रोडक्ट का यहाँ पे लिस्ट दिखाए, ताकि अगर है प्रिंटर आप बेच रहे हैं सीडी तो ये चीज़ अलाउड नहीं होना चाहिए। क्या? तो एक बार उससे पूछ लो तो आ रही